दोस्तों, जब सब्र का बांध टूटता है तो कयामत की रात आती है और कुछ ऐसा ही कयामत का तूफान आता है ऑस्ट्रेलिया के तूफानी गेंदबाज ब्रेट ली के जीवन में, जिसे लाने वाले खिलाड़ी थे वीरेंद्र सहवाग। तब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी और तब अपने घमंड में चूर कंगारू इतने मगरूर हुआ करते थे कि उन्हें हार बर्दाश्त ही नहीं हुआ करती थी और वो मैच जीतने के लिए साम दाम दंड भेद के साथ साथ लड़ने झगड़ने पर भी उतर जाया करते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कंगारू खिलाड़ी जानते थे कि सहवाग का नाम का तूफान जब तक मैदान पर बल्लेबाजी करता रहेगा ऑस्ट्रेलिया को जीत कभी नसीब नहीं होने देगा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने सहवाग को घायल करने के लिए बाउंसर दागना शुरू कर दिया था। कंगारू के खेमे का सबसे तेज गेंदबाज ब्रेट ली बार बार सहवाग के हेलमेट को टारगेट बनाकर बाउंसर पे बाउंसर मारे जा रहा था और फिर 150 किलोमीटर की गोली की रफ्तार से गेंद सहवाग के हेलमेट पर जा लगती है। और ब्रेट ली की हिम्मत तो देखिए, कैसे वो सहवाग को मारने के बाद भी सहवाग को आग दिखाकर अग्रेसन दिखा रहा था और उसने सहवाग को धमकी भी दी थी कि सहवाग के दांत तोड़ देगा। फिर यही से शुरू होता है सहवाग के सब्र की बांध टूटने की यह कहानी। और जब सब्र का यह बांध टूटा तो सैलाब का ऐसा तूफान ब्रेट ली पर बरसा जिसने ब्रेट ली के घमंड के चिथड़े उड़ा कर रख दिए थे। टेस्ट क्रिकेट को T20 बनाकर तांडव मचा देने वाली सहवाग की इस यादगार पारी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे बीरू भैया के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सहवाग की इस कहानी को। भारतीय टीम 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में दस्तक दे चुकी थी। यह मैच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा था, जहां रिंकी पोंटिंग ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने की चुनौती दिया और फिर आकाश चोपड़ा के साथ वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। तब कंगारू के दिल में सहवाग के नाम का ऐसा दहशत हुआ करता था कि सहवाग को आउट करने के लिए कंगारू किसी भी हद से गुजरने को तैयार थे। और मैच शुरू होते ही अपने रफ्तार के घमंड में चूर ब्रेट ली ने 150 किलोमीटर की स्पीड से आग उगलना शुरू कर दिया था। कंगारू का प्लान साफ था कि सहवाग को किसी भी हाल में सेट होने का कोई मौका नहीं देंगे। इसलिए ब्रेट ली बार बार सहवाग के चेहरे को टारगेट कर बाउंसर पे बाउंसर मारने लगा और फिर गोली की रफ्तार की एक गेंद सहवाग के हेलमेट पर जाकर लगती है। हालांकि उस समय तो सहवाग ने खुद को संभाल लिया और इस बार चोट इतना गहरा थी कि इस बार फिजियो को भी सहवाग की देखभाल के लिए आना पड़ा। अब सहवाग के सब्र का बांध भी टूट चुका था। अब तो मैदान पर कंगारू के लिए प्रलय की गाज गिरने वाली थी और फिर सहवाग ने ब्रेट ली की अगली ही गेंद पर काउंटर अटैक किया। सहवाग का जोरदार प्रहार और गेंद सीधा सीमा रेखा के पार। हालांकि इस चौके के साथ ब्रेट ली का ओवर समाप्त हो जाता है, लेकिन अगले ओवर में ब्रैड विलियम्स को भी एक खूबसूरत चौका जड़कर सहवाग ने कंगारू को यह संदेश दे दिया कि अब तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। और फिर सहवाग अगला ओवर लेकर ब्रेट ली के सामने आते हैं तो सहवाग ने ब्रेट ली को पहली गेंद पर ऐसा धमाकेदार छक्का जड़ा कि ब्रेट ली हक्का बक्का होकर सहवाग को घूरता रह गया। और फिर उसने अगले ही गेंद पर सहवाग ने एक और चौका जड़ दिया। मात्र 42 गेंदों पे सहवाग ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कोई गेंदबाज नहीं बच पाया था जिसे सहवाग ने ना बख्शा हो। सहवाग के बैक टू बैक बाउंड्री से एमसीजी का ग्राउंड दहल उठा था। लोग भले ही यहाँ टेस्ट मैच देखने के लिए आए थे, लेकिन दर्शकों को सहवाग तो ऐसा मजा दिला रहे थे कि ऐसा मजा तो T20 में भी ना मिले। सहवाग ने ब्रेट ली को एक बार फिर से आड़े हाथों में लेते हुए पहली गेंद पर ही चौका मारा, फिर दूसरी गेंद पर भी चौका मारा। सहवाग से बुरी तरह से मार खाने के बाद ब्रेट ली का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो अब बस रोने ही वाला है। इस धमाकेदार शॉट के साथ सहवाग का शतक भी पूरा हो गया था। इस हिंदुस्तानी शेर ने कंगारू को यह दिखा दिया कि सब कुछ करने का पर किसी हिंदुस्तानी से पंगा नहीं लेने का। और शतक पूरा करने के बाद भी सहवाग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हालांकि दूसरी छोर से टीम इंडिया अपना विकेट खोती जा रही थी और टीम इंडिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी सचिन तो बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट गए थे। लेकिन फिर कप्तान गांगुली के साथ मिलकर सहवाग ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और इस खूबसूरत छक्के के साथ सहवाग ने अपने स्टाइल में 150 रन भी पूरे कर लिए और यहां से सहवाग ने इस टेस्ट मैच को T20 मैच खेलना शुरू कर दिया और बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाकर सहवाग अपने दोहरे शतक की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब सहवाग 195 रन पर थे
तब तो छक्का मारकर अपना दोहरा शतक पूरा करना चाहते थे, पर दुर्भाग्य से सहवाग काउंट बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन कंगारू के एमसीजी के किले में घुसकर सहवाग द्वारा खेली गई 195 रनों की इस धमाकेदार पारी से कंगारू को घमंड चूर चूर हो गया और इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत जाता है। तो दोस्तों, सहवाग की इस आकर्षित पारी की बदौलत इस टीम इंडिया को एक लाइक तो जरूर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।